हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए आप लोग समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसका परिभाषा हम लोग पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए फिगर के बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए, आप लोग को मैंने बताया था कि ये है आधार, नीचे वाले भुजा को बोला जाता है आधार। ठीक है, और यदि अगर इस आधार पे अगर सीधा रेखा अगर खींचा जाए तो यहां जो एंगल बनेगा ना, ये होगा 90 डिग्री, और इसी 90 डिग्री को बोला जाता है समकोण। क्या बोला जाता है? समकोण। और अगर इधर से अगर हम एक रेखा खींच दें तो आपको पता है कि तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है अर्थात समकोण है, तो इसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहां पे इस भुजा को बोला जाता है आधार, आधार बेस। ठीक है, ये तिरछा वाले भुजा को बोला जाता है कर्ण हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, इसे हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे B से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा है विद्यार्थी लंब, इसे ऊंचाई भी बोला जाता है। ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और इसे हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि समकोण त्रिभुज में नीचे वाले भुजा को आधार बोलते हैं, ये खड़े भुजा को लंब बोलते हैं, और तिरछा वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। कर्ण को H से रिप्रेजेंट करते हैं, आधार को B से रिप्रेजेंट करते हैं, और लंब को P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज में इन तीनों भुजाओं के बीच एक संबंध है, और उस संबंध को दिया है हमारे महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने इस समकोण त्रिभुज के बारे में बोला है कि इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। यानी अगर आपसे कोई शॉर्टकट में पूछेगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो आप बोल देना कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, H स्क्वायर, ये हो जाएगा लंब आपका P स्क्वायर, आधार हो जाएगा B स्क्वायर। यानी H स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इससे भी हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? देखिए आप लोग, अगर मान लीजिए आपको कर्ण निकालना है तो इस पर का स्क्वायर हटेगा ना, तो इधर रूट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझे लंब ज्ञात करना है तो लंब P इक्वल टू, अगर P को अगर इधर आना दे B अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलिए, स्क्वायर हटाने पे हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यानी आधार कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आधार B निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो इन चारों फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं? समकोण त्रिभुज में अगर लंब कर्ण आधार दिया है, ठीक है ना, तो इनमें से किसी दो के रहने पर हम तीसरे का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात कर लें। तो देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सबसे बेसिक सा फॉर्मूला है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने लंब, आधार गुने लंब। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। और ये समकोण त्रिभुज का ही नहीं, ये सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, बशर्ते उसका हमें आधार पता होना चाहिए और लंब पता होना चाहिए। ठीक है ना, लंब का मतलब जो
सीधी रेखा जो खड़ी होती है ना उसी को लंब बोला जाता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, ठीक है। कहीं कहीं यहाँ पे लंब के स्थान पे ऊंचाई भी लिखा रहता है विद्यार्थी, तो यह लंब या ऊंचाई दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए उसके बाद समकोण त्रिभुज का आधार निकालने का फॉर्मूला होता है 2 गुणे क्षेत्रफल बटा लंब, 2 गुणे क्षेत्रफल बटा लंब। समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 2 गुणे क्षेत्रफल बटा लंब। उसी तरह समकोण त्रिभुज का लंब निकालने का फॉर्मूला होता है विद्यार्थी 2 गुणे क्षेत्रफल बटा आधार, 2 गुणे क्षेत्रफल बटा आधार, ठीक है। तो अगर ये आपको 3 फॉर्मूले अगर याद हैं तो समकोण त्रिभुज संबंधी आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। और यदि अगर ये 4 फॉर्मूले अगर आपको याद हैं, ठीक है ना, तो आप समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार के बीच अगर किसी 2 का मान पता होने पर तीसरा का मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। नीचे वाले भुजा को आधार या बेस कहते हैं। खड़े भुजा को लंब या परपेंडिकुलर, इसे P से रिप्रेजेंट किया जाता है। तिरछा भुजा को बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस H से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज संबंधी एक प्रमेय दिया जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कहा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एच निकालना है तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी निकालना है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी निकालना है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हाफ आधार गुणे लंब। समकोण त्रिभुज का आधार निकालना है 2 गुणे क्षेत्रफल बटा लंब, लंब निकालना है 2 गुणे क्षेत्रफल बटा आधार। आई होप आप लोग ये फॉर्मूला वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए इस पे एक क्वेश्चन लगा लेते हैं विद्यार्थी। देखिए मेरे पास मान लीजिए 3 समकोण त्रिभुज है। कितने समकोण त्रिभुज है जी? 3 समकोण त्रिभुज, ठीक है। देखिए चलिए इसका नाम लेते हैं हम लोग ए बी सी, दूसरे का नाम लेते हैं पी क्यू आर, और तीसरे का नाम लेते हैं क ख ग। ये कैसा नाम है जी? अरे त्रिभुज का नाम अब आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए और यहां पर ये तीनों त्रिभुज का एक कोण कितने का है? 90 डिग्री का, यानी समकोण है, ठीक है। चलो इसमें अब मान लीजिए दिया है ये वाला दिया है 8 सेंटीमीटर, ये वाला दिया है 6 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है कि इसका मान बताओ, ठीक है। इसमें मान लो दिया है ये वाला 13 सेंटीमीटर, ये वाला दिया है 12 सेंटीमीटर, और इसका मान पूछ रहा है, इसका मान बताओ, ठीक है। इसमें मान लो विद्यार्थी दिया है ये वाला 4 सेंटीमीटर, और ये वाला दिया है 5 सेंटीमीटर, और इसका मान बोल रहा है कि इसका मान बताओ, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया, ठीक है ना, कि एच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए एच निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए लंब हमारा क्या है जी? 8, तो 8 स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 6 स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे इसको, देखिए 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। तो आपका एच हो जाएगा कितना? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए दूसरे वाले में आते हैं। दूसरे वाले में पी निकालना है, पी। तो देखिए तो पी निकालने का फॉर्मूला आप लोग लिखवाया गया होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये हो जाएगा P बराबर अंडर रूट एच का मान दिया है 13 स्क्वायर माइनस बी का मान 12 स्क्वायर, ठीक है। आपको स्क्वायर पता होगा, स्क्वायर का मतलब होता है उसी में उसी से गुना। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 13 गुणे 13 169, 12 का स्क्वायर 12 गुणे 12 144,
अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 25, 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। तो आपका ये लंब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तीसरे वाले में देखते हैं। इसमें दिया ये P का मान और H का मान दिया है, मुझे B का मान निकालना है। तो आप लोगों को मैंने फॉर्मूला लिखवाया, B इक्वल टू क्या होता है जी, बोलिए। B का होता है फॉर्मूला √h² माइनस P²। तो B बराबर ये हो जाएगा √h, H का मान 5 स्क्वायर माइनस P का मान 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा B बराबर √5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस करेंगे 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप समकोण त्रिभुज का लंब, कर्ण और आधार आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं जिसमें हम लोग निकालेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसका आधार है 12 सेंटीमीटर और लंब है 8 सेंटीमीटर। देखिए एक समकोण त्रिभुज है जिसका लंब दिया है 8 सेंटीमीटर और आधार दिया है 12 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताएं। क्या बताएं, क्षेत्रफल बताएं। यानी क्वेश्चन के रूप में ऐसे दे सकता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 8 cm और 12 cm है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमें पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने लंब, आधार गुने लंब। देखिए 1/2 गुने आधार, आधार बोलिए कितना दिया है वो 12, तो आधार हो जाएगा 12 और लंब कितना है जी 8, तो 8 ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 6 में 8 से गुना करेंगे 6 8 48 cm² क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कर्ण निकालना चाहते हो कि हाँ भाई इस समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना होगा, तो कर्ण के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया, कर्ण H इक्वल टू क्या होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपका आधार B का मान है, ये आपका लंब P का मान है, आपको निकालना है H का मान। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा H बराबर √P बोले तो 8 स्क्वायर प्लस B बोले तो 12 स्क्वायर। अब इसको 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, अब 12 का स्क्वायर क्या होगा 44। इसको अब जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 4 4 8 6 4 10 के 0 हासिल 1 1 1 2। इसका अब अभाज्य गुणनखंड निकाल के इसको आगे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा जी, चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। 208 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से कटेगा 1 0 4, फिर 2 से कटेगा 5 2, फिर 2 से कटेगा 26, फिर 2 से कटेगा 13, अब नहीं कटेगा क्या, तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं क्या 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 13। तो इसमें से बाहर क्या निकलेगा जोरा जोरा, इसमें से ये 2 बाहर निकल गया, इसमें से 1 2 बाहर निकल गया, अंदर रह गया 13, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 √13 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया 4 √13 सेंटीमीटर क्या हो गया कर्ण हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समकोण त्रिभुज समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।